नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल चैनल में स्वागत है। रानी और भगवान श्री ब्रह्मदेव जी के सच्चे भक्त हैं। कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जय ब्रह्मदेव 3 बार जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में भगवान श्री ब्रह्मदेव और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी जरूर आएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 3 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में हम आपको उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये सुझाव ग्रह गोचर और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार किए गए हैं। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके जीवन से जुड़े कुछ खास तथ्यों को साझा करेंगे जो आपके लिए साधारण नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी से आप कई खतरों और मुसीबतों से बच सकते हैं। हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस जन्म में भी आपके आसपास मौजूद है। ये व्यक्ति समय समय पर आपको कठिनाइयों में डालता रहता है और आपकी खुशियों में बाधा बनता है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और इसका आपके जीवन में क्या असर है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति देखकर यह समझा सकता है कि आपके पिछले जन्म के रिश्ते इस जन्म में आपके साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं। यदि आपकी राशि इस ओर संकेत करती है कि आपके पिछले जन्म का कोई शत्रु इस जन्म में आपके खिलाफ है, तो इसका मतलब है कि वह लंबे समय से आपके लिए साजिश कर रहा है और आपके जीवन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और हमें पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार सा होगी। प्रिय दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सत्र में 3 मुख्य बिंदु हैं। यह वीडियो देखकर आपको इस सत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही यह भी समझ में आएगा कि किन किन स्थानों पर और किन तरीकों से आपको नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भविष्य में इन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हम केवल ज्योतिषीय आकलन पर ही निर्भर नहीं है बल्कि माता रानी की कृपा और अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने का प्रयास करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है कि हमें कुछ चीजों को महसूस करने की क्षमता मिली है जो हमें अपने सुझावों को आपके समक्ष रखने का साहस देती है। इसलिए हमारे शब्दों और प्रयासों पर भरोसा रखें। इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को पूरा देखें और जो बातें हम साझा करेंगे उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हम आपको विश्वास दिला आते हैं कि अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे तो माता रानी की दया दृष्टि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। हमें सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है। थोड़ा सा समय निकालकर इस कार्यक्रम को शांति और धैर्य के साथ देखें। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें और ठंडे दिमाग से समझें। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें गहराई से सोचें और किसी से साझा ना करें, क्योंकि यह बातें आपके दिल के करीब हैं और छुपे हुए रहस्यों से जुड़ी हैं। ये भी ध्यान रखें कि आपकी कमी यह है कि आप अपने मन की बातें दूसरों से साझा कर देते हैं, जिससे कई बार आप मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए इस बार इस आदत से बचे, सिर्फ सुने और समझे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी राशि और कुंडली में कुछ अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके जीवन में लंबे समय तक प्रभाव डाल सकते हैं और कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां भी ला सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इन संभावनाओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे कार्य भी बताएंगे जिन्हें करने से आपको हर हाल में बचना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अक्सर लोग बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उन बातों को गहराई से समझाना कोई नहीं चाहता। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो पूर्णतः बाधित होते हैं और उन्हें करना मानो अपने लिए मुसीबतें बुलाना है। लोग इन विषयों पर बात करने से कतराते हैं, बस ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। तो आज बिना समय गवाए हम इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से माता शनि का स्मरण करते हुए कमेंट में 3 बार जय मां भद्राकाली रक्षा करो, जय मां भद्राकाली कृपा करो लिखें। हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान बताते हैं। हम चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सीधी आप तक पहुंचे और आपका उद्धार हो। जिनका नाम आपने हमें बताया है उनके लिए हम शनिवार के हवन में आहुति जरूर देंगे। ये प्रेम का बंधन है जहां हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं और आप हम पर विश्वास दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो
आते हम बताने जा रहे हैं वो आपके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, एक नई ऊर्जा और जीवन देंगी। आपके कई रिश्ते हैं जिन्हें आप सच्चे दिल से निभाते हैं। आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते और अपने प्रियजनों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो आपके बेहद करीब होते हुए भी आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। वे जानबूझकर नहीं पर अनजाने में ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब ये क्यों होता है और इसमें कितनी सच्चाई है, इसे समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी आपके जीवन से सीधा संबंध रखती है, इसलिए ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वे गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे, तो उन्होंने सोचा कि किसी बड़े शहर में जाकर काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और फिर अपने गांव लौटकर अपने परिवार को खुशियां देंगे। वे शहर चले गए, वर्षों तक मेहनत की और खूब सारा धन कमाया। अब उन्होंने सोचा कि गाँव लौटकर जीवन का आनंद लिया जाए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। गाँव लौटते समय उन्हें एक घना जंगल मिला और रात हो गई। उन्होंने जंगल में एक पेड़ के नीचे रुककर रात बिताने का निर्णय लिया। एक दोस्त ने कहा कि मैं पास के गांव में जाकर खाने पीने का सामान लेकर आता हूं, तुम यहीं रुको और अपना धन संभाल कर रखो। ऐसा कहकर वह दोस्त खाने पीने का सामान लेने गया, लेकिन रास्ते में उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस खाने में जहर मिला दूं और मेरा दोस्त मर जाए तो सारा धन मेरे पास आ जाएगा। यहाँ कोई गवाह भी नहीं है और गाँव में जाकर कह देंगे कि उसे सांप ने काट लिया। उसने खाने में जहर मिला दिया और अपने दोस्त को लाकर खिला दिया। जैसा सोचा था वही हुआ और उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। सारा धन उसके पास आ गया। उसने इस धन का खूब आनंद लिया, शादी कर ली और उसका जीवन खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक संतान का जन्म भी हुआ। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी हमारे लिए अनजाने में कष्ट का कारण बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जो बचपन से ही बीमार रहता था। उसकी बीमारी में निरंतर खर्चा होता जा रहा था, लेकिन सभी इलाज और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि आखिर उसकी तकलीफ की असली वजह क्या है। कभी कभी वह ठीक हो जाता, लेकिन फिर अचानक बीमार हो जाता। उसकी लगातार बीमारियों के कारण उसके इलाज में ढेर सारा धन खर्च हो गया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, लेकिन उसकी बीमारी जस की तस बनी रही और उसकी हालत ने घर में भी आर्थिक तंगी ला दी। समय के साथ उसके पिता पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया और उसकी संतान की लगातार खराब सेहत ने उसे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान कर दिया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और जब वह बहुत बड़े कर्ज में दब गया तो एक दिन ऐसी आई कि उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया और मौत के कगार पर पहुंच गया। उस रात जब उसका अंतिम समय पास था, उसका पिता उसके बिस्तर के पास बैठा उसके लिए रो रहा था। उसने बेटे से भावुक होकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। तभी वह लड़का अचानक से आंखें खोलता है और कहता है, कौन बेटा और कौन पिता? मैं वही दोस्त हूँ जिसे तुमने चुपचाप झाड़ देकर मार डाला था। जितना धन तुमने मुझसे धोखे से ले लिया था वह सब इस जीवन में खर्च हुआ और कर्ज भी चढ़ गया। अब मेरा बदला पूरा हो गया और मेरा हिसाब झुकता हो गया। अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, चाहे हम किसी भी जन्म में किसी के साथ गलत करें, कर्म का बंधन हमसे जुड़ा रहता है। ये बंधन हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं और जब भी हम नया जन्म लेते हैं ये पुराने कर्म हमारे जीवन में वापस आ जाते हैं। प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन वह आपको बार बार परेशानियों में डालता है। प्रिय दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाते हैं। भले कि वे जानबूझकर आपके लिए मुश्किलें ना खड़ी करना चाहे, लेकिन परिस्थितियां ऐसा रंग ले लेती हैं कि पिछले जन्म के हिसाब किताब को पूरा करने के चक्कर में आप कष्ट झेलते रहते हैं। यह संबंध पिछले जन्म का बंधन है और इसी कारण अब आपसे जुड़ा हुआ है। हम आज विस्तार से इसके संकेत, लक्षण और आदतों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही इस व्यक्ति के नाम के बारे में भी बताएंगे। इस व्यक्ति का व्यवहार आपके मन और धन दोनों के लिए कई बार परेशानी का सबब बन चुका है। आप शायद उसे अपने जीवन से दूर करना चाहे, पर भावनात्मक रूप से जुड़े होने
के कारण आप ऐसा कर नहीं पाते हैं, न तो आप उससे पूरी तरह अलग हो सकते हैं, न ही उसके साथ रहना आसान है। जीवन में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि आपको उसके साथ रहकर भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। ध्यान दें, यह व्यक्ति हर अवसर पर आपकी बात काटता है, आपके हर सुझाव का विरोध करता है, चाहे आप अच्छी बात कहे या बुरी। यह आपको ऐसा महसूस करवाता है कि वो हमेशा आपके विरुद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिष में चंद्रमा और बुध का रिश्ता है। चंद्रमा पिता की भूमिका में प्रेम रखते हैं, जबकि बुध पुत्र के रूप में शत्रुता रखते हैं। एक और प्रेम है तो दूसरी ओर विरोध। इसी प्रकार इस व्यक्ति के साथ आपका संबंध एक दधीच पर आपको धन के मामले में भी परेशान कर चुका है, आर्थिक तंगी का कारण बन चुका है, और आपके किसी अन्य करीबी से यह संबंध नहीं है बल्कि आपके अपने करीबी व्यक्ति से ही है। अब जब भी यह व्यक्ति आपके पास होता है आप द्विधा में फंस जाते हैं। एक और आप उससे दूरी बनाना चाहते हैं तो दूसरी ओर उससे दूर जा नहीं सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने बौद्ध बल का सहारा लेना होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए। इस व्यक्ति पर निर्भरता कम से कम रखें और कोई भी जिम्मेदारी वाला काम उसे न सौंपे। पूर्व जन्म के बंधन हमें कई प्रकार के रिश्तों से जोड़ते हैं, कुछ मददगार होते हैं तो कुछ परेशानी का कारण बनते हैं। जो लोग आपके हित में होते हैं उनके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव कम होता है, और जो व्यक्ति पिछले जन्म के शत्रु हैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनता चला जाता है। यह ऐसा ही है जैसे पतंगे का दीपक की लौ से जुड़ाव होता है। पतंगा जानता है कि वह जल जाएगा, फिर भी लौ की ओर बार बार खींचा चला जाता है। अब आपको भी थोड़ी कठोरता और व्यावहारिकता के साथ सोचने की आवश्यकता है ताकि आप इस प्रकार की परेशानी से बाहर निकल सक। प्रिय दोस्तों, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम उस व्यक्ति के नाम और राशि से जुड़े जड़े कुछ संकेत साझा करने जा रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम पहले अक्षर से शुरू होता है, आर के और पी। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के भी हो सकते हैं या तीन अलग अलग व्यक्तियों के भी। इस समय आपके जीवन में इन नामों के लोगों का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी और कठिनाइयां बढ़ेंगी। सतर्क रहना ही बचाव है। इसके साथ ही हम आपको सलाह देंगे कि अपने कुलदेवी की पूजा करें और उन्हें जागृत करें ताकि वह आपको और आपके परिवार को हर संकट से सुरक्षित रखें। यदि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो हम एक शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जिसके माध्यम से कुलदेवी स्वयं आपको किसी माध्यम से संकेत देकर अपना परिचय देंगी। यह उपाय शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। उस दिन सुबह स्नान करके अपने पूजा घर में जाएं। पूजा घर में आपको एक साबुत सुपारी रखनी है जो देवी का शुद्ध रूप माना जाता है। ध्यान रहे कि सुपारी खंडित ना हो। अब इस सुपारी को पूजा घर में देवी के समर्पित स्थान पर रखिए। इसके नीचे लाल रंग का आसन बिछाएं और सुपारी पर थोड़ा जल छिड़क माता से निवेदन करें कि वे आपके घर पधारें। इसके बाद सुपारी पर मौली का धागा रखें, मानो आप माता को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। फिर सुपारी पर सिंदूर लगाकर माता का श्रृंगार करें। इसके पश्चात पीतल के दीपक में गाय का घी डालकर उसे जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक पीतल का हो, ना कि मिट्टी, तांबे या आटे का। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना करें और अपने घर में उनका स्वागत करें। इस सुपारी को आप कुलदेवी का रूप मानकर रोजाना सुबह शाम स्नान के बाद पूरी शुद्धता से पूजा करें। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखें। इस प्रकार यदि आप ये पूजा पूरी आस्था और विधि विधान से करेंगे तो कुलदेवी स्वयं आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको सुरक्षित रखेंगी। प्रिय मित्रों, इस प्रक्रिया को 7 दिनों तक लगातार सुबह और शाम के समय करना होगा। ध्यान रहे ये पूजा अखंडित रहनी चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा। देवी मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हुए किसी स्त्री का अपमान भूलकर भी ना करें। हो सकता है कि इस दौरान कोई आपको अपमानित करे या मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाए, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। महिलाओं का सम्मान बनाए रखें और इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, नकारात्मक वातावरण, जुआ, शराब आदि से दूर रहे। जितना हो सके अपने मन को सकारात्मक भावनाओं से भरें। इन दिन में जब भी समय मिले देवी से यह प्रार्थना करें कि वह आपको सही मार्ग दिखाए और अपने होने का एहसास कराएं। 7 दिनों के अंदर आपको देवी का दर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य होगा। सामान्यतः ये दर्शन सपनों के माध्यम से होते हैं या फिर कोई संकेत मिलता है। लाल किताब में इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। हजारों लोगों ने इस उपाय के माध्यम से अपनी कुलदेवी के बारे में जाना है और उनके जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। कुछ लोगों का व्यापार इतना बड़ा कि उनके सपने पूरे हो गए और जिन पर कर्ज था उनका कर्ज उतर गया। आज वे सुख समृद्धि के साथ जीवन बिता रहे हैं। इस उपाय का परिणाम देखने के बाद अपने अनुभव को हमें कमेंट में जरूर साझा करें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक
बदलाव लाने में सहायक होगी। हमने आपके लिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो कृपया इस प्रयास का सम्मान करें और कार्यक्रम को पसंद करें। साथ ही माता को याद करते हुए जय मां भद्रकाली कमेंट में अवश्य लिखें। माता की कृपा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो और सफलता के नए मार्ग खुले। दोस्तों, सतर्क रहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ा खतरा आ सकता है और इस खतरे का कारण एक ऐसी महिला हो सकती है जो न सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार की दुश्मन बन चुकी है। यह महिला आपके साथ 7 जन्मों से जुड़ी हुई है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आपके ही घर में छुपी हुई है। दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से इस महिला ने आपके परिवार पर जानलेवा टोना टोटके और तंत्र मंत्र करवा रखा है। शायद आपने खुद भी महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में आपकी जिंदगी में कई बड़े संकट और उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप किसी बहुत बड़े संकट काल में फंस गए हैं। कई मौकों पर आपने शायद निराशा महसूस की होगी या खुद को संकट में पाया होगा, और यहाँ तक कि आपके परिवार के सदस्य भी मुश्किलों का सामना कर चुके होंगे। मैंने आपको कई बार सतर्क किया है, लेकिन इस महिला का इरादा बेहद खतरनाक है। आपको और आपके परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान चुकी है। उसकी योजना है कि वह आपके परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ दे और आपको सड़कों पर ला खड़ा कर दे। जब भी आपके घर में खुशियां आती हैं, वो महिला जलन महसूस करती है, आपके सुख दुख में रोती है, क्योंकि आपकी खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं होती। इस महिला की वजह से जब जब आपके घर में खुशियां आती हैं, तब तब बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस महिला के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप और आपका परिवार इस खतरे से सतर्क रह सके। दोस्तों, यह महिला आपके आसपास सालों से मंडरा रही है और आपसे एक खास रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। उस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उसने अपने काले जादू और टोने टोटके से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है। यह महिला आपके जीवन में अंधकार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए इस जानकारी को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महिला ने पिछले सालों से आपको और आपके परिवार को चैन से नहीं जीने दिया। ये दुश्मन आपकी खुशियों को मिटाने पर तुली हुई है। कई बार आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आई हैं जिनकी वजह से आपकी नींद हराम हो चुकी है, और यह सब इसी महिला के कारण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ महीनों से वह लगातार आपकी जान लेना चाह रही है। भगवान और देवी देवताओं की कृपा से अब तक आप सुरक्षित रहे, लेकिन इस समय उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ा लिया है। उसने नए नए तंत्र मंत्र और टोने टोटके सीख लिए हैं, और इस समय वह पूरी ताकत से आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। उसका काला जादू आपके ऊपर असर करना शुरू कर चुका है और आपकी खुशियां मातम में बदलने के कगार पर है। अगर आप अब भी सतर्क नहीं हुए तो आपकी जिंदगी जल्द ही खतरे में पड़ सकती है। ये दुश्मन नहीं चाहता कि आप खुश रहे, आपका परिवार सुख शांति से रहे, आप सफलता की ओर बढ़ें और अच्छे जीवन का आनंद ले। उसने आपके पूरे घर में तंत्र मंत्र और जादू टोने का जाल बिछा दिया है, जिससे आपके देवी देवता भी अब अपनी शक्ति खो चुके हैं। पहले भगवान आपकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब वह भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। इन मुश्किलों का सामना करते करते आप थक चुके हैं, लेकिन यह महिला अब भी आपकी जिंदगी को और परेशानियों से भरने की कोशिश में जुटी है। इसलिए अब समय स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति
में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती